हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फाइंड द सम 3 upon 5 plus 4 upon 5 square plus 3 upon 5 cube plus 4 upon 5 की पावर 4 plus as shown to 2 n terms। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस a1 a2 a3 एज सोन है, जिसमें a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और an जो है वो nth टर्म को रिप्रेजेंट करता हो। n यहाँ कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और an प्लस वन अपॉन an जो है वो कांस्टेंट हो और वो इक्वल हो, तो हम इसको जो सीक्वेंस है उसको जीपी बोलते हैं, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट टर्म है इस पे किसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके सेकंड नंबर बनाया गया है, और उसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म में थर्ड नंबर बनाया गया है। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो फर्स्ट प्रीवियस वाले टर्म से में किसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके बनाया जा रहा है, और ये जो फिक्स नंबर है वो कॉमन रेशियो आर होता है, तो इसे हम जीपी बोल रहे होते हैं। अब इसके जो फर्स्ट एन टर्म का जो सम का फॉर्मूला होता है एस एन, वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अगर आर जो है वो वन के इक्वल नहीं है, और एन इंटू ए होता है अगर जो आर है वो वन के इक्वल है, और जहां पे ए जो है वो पहला टर्म है, ए को हम पहला टर्म ले रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ये है कि 3/5 3/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस एस ओन, ये हमारे पास कुछ इसको हमें 2n टर्म तक सम करना है। नाउ अब यहाँ पर जो हमारा टर्म है इसमें हम जो 3 वाले टर्म है जिसके ऊपर जो न्यूमरेटर में 3 है हम उसको अलग लिख लेते हैं और बाकी को अलग लिख लेते हैं। तो आधे तो 3 वाले होंगे और आधे जो है वो, क्योंकि हमें 2n टर्म तक ऐड करना है जिसमें n टर्म तो 3 वाले हो जाएंगे फिर, और n टर्म जो हो जाएंगे वो 4 वाले हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 3/5 प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 3 इस तरीके से नेक्स्ट वाला टर्म 5 की पावर 5 हो जाएगा प्लस एस ऑन n टर्म्स, ये n टर्म्स तक का हो गया n टर्म, यहाँ पर हल्का छोटा सा लिख लिया मैंने n टर्म्स एंड प्लस यहाँ पर सेकंड है 4/5 स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस 4/5 की पावर 6 प्लस एस ऑन कितने टर्म तक, ये भी n टर्म तक हो जाएगा, ये भी n टर्म्स है। नाउ हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे हम ये जो Sn है हम इसको Sn के इक्वल कर लेते हैं Sn, और ये जो Sn है हम इसको लेट कर लेते हैं Sn इक्वल टू I1 प्लस I2, और हम I1 और I2 की अलग वैल्यू कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो I1 जो है वो हमारा फर्स्ट जो सीरीज है उसको हम I1 लेट कर लेते हैं और सेकेंड सीरीज को I2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा I1 है तो I1 हो जाएगा I1 इक्वल टू ये है 3/5 प्लस 3/5 का क्यूब प्लस 3/5 की पावर 5 एस ऑन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्लियर है कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 3/5, और जो सेकंड टर्म है वो है 3/5 का क्यूब, एंड यहाँ पे जो कॉमन रेशियो जाएगा क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है 1/5 की पावर 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये तो जीपी हो जाएगी, और जो इसका कॉमन रेशियो जाएगा a2/a1, तो ये हो जाएगा 1/a2 जो है 3/5 की पावर क्यूब है अपॉन जो a1 है वो 3/5 है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा इसके पास, तो 3/5 का क्यूब इंटू जो ऊपर 5 जाएगा और नीचे 3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कटा और एक 5 से ये कट जाएगा 1/5 स्क्वायर बचेगा क्योंकि नीचे क्यूब था, तो जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। ना ये हमारा आर आया, और यहाँ पे जो a1 मतलब जो a है वो 3/5 आया। तो हम जानते हैं जो Sn का फॉर्मूला होता है वो होता है Sn, तो यहाँ पर जो Sn है वो हमारा I1 है, तो वो जो होगा वो होता है a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन
तो यहाँ पर जो a है तो वो तो a जो है वो 3/5 है और r जो है वो है 1/5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो a 3/5, इसको ऐसे लिख लिया, ये हो गया 1/5 का स्क्वायर की पावर n, क्योंकि n टर्म का सम हम यहाँ पर हमें ये n टर्म थे, यहाँ पर ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स, हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर n माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1। ना ये हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ पर 1/5 की पावर 2n हो जाएगा, 1/5 की पावर क्योंकि 2 है और मल्टीप्लाई 1 की पावर n तो 1 ही रहता है, तो 2n माइनस 1 अपॉन, जो अपॉन में हम इसको अपॉन में इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 5 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस 5 स्क्वायर वहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 की पावर 2n माइनस 1। यहाँ से हम 5 स्क्वायर से एक 5 को कट करते हैं और ऊपर जो बचेगा ये बचेगा 15/1 माइनस 5 स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 1/5 की पावर 2n माइनस 1। तो ये हमारा I1 आया। नाउ हम I2 कैलकुलेट करते हैं तो I2 जो था हमारा वो इक्वल था I2 जो कि इक्वल था 4/5 का स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं I2 इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 की पावर 4 प्लस 4/5 की पावर 6 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। ये भी कितने टर्म्स से, n टर्म्स से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो है 4/5 का स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म जो है, और इसमें भी क्लियरली दिख रहा है कि 1/5 की पावर 2 से मल्टीप्लाइड है तो r जो आएगा कॉम्बिनेशन 1/5 स्क्वायर आएगा। तो a2 जो है वो कितना हो गया, यहाँ से a2 इक्वल्स टू आ गया 4 सेकेंड टर्म 5 की पावर 4। तो यहाँ से जो r हो जाएगा इम्प्लाइज r इक्वल्स टू a2/a1 होता है, तो a2/a1 और यहाँ से ये हो जाएगा 4/5 की पावर 4 अपॉन 4/5 का स्क्वायर, इससे ये घटा और ये इसके पास ये ऊपर, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 5 की पावर 4 जो कि इक्वल हो जाएगा r इक्वल्स टू हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। नाउ यहाँ से हमारा जो r आया और हम इसको r डैश करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि r हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो नाउ ये हमारा जो यहाँ से I2 आएगा वो सेम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो कि a होता है और a इंटू r डैश की पावर n माइनस 1 अपॉन r डैश माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो a है वो कितना है 4/5 का स्क्वायर, यहाँ पे पुट करते हैं 4/5 का स्क्वायर इंटू r की पावर n, तो 1/5 की पावर n, तो यहाँ पे बैक दूसरा लगा लेते हैं माइनस 1 अपॉन 1/5 का स्क्वायर माइनस 1। हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर की पावर n माइनस 1 अपॉन, ये यहाँ से एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 की पावर n 5 की पावर 2 माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 1 माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा, या हम इसे यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। अब ये बचेगा 4, ये यहाँ से ये आया I2 इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस 5 स्क्वायर 1 माइनस 5 स्क्वायर 1 माइनस 5 स्क्वायर को भी सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट में 1/5 की पावर 2n माइनस 1। ये हमारा जो था वो I2 आ गया। तो जो हमारा Sn था जिसमें हमें तो सम ऑफ जो Sn था वो n टर्म 2n का फॉर्मूला पूछा था जो कि I1 प्लस I2 के सम के बराबर था। तो जहाँ से जो I1 था वो हमारा आया था, यहाँ से जो I1 हम सॉल्व करके लेकर आए थे वही 15/1/5 का स्क्वायर
और इंटू 1/5 की पावर 2n माइनस 1 था, तो यहाँ से ये हो गया I1 इक्वल टू 15 अपॉन 1 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 1/5 की पावर 2n माइनस 1, और जो I2 है वो हमारा है 4 अपॉन 1 माइनस 5 का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 5 की पावर 2n माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1 अपॉन ये वाला टर्म और अपॉन 1 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 5 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 2n माइनस 1, और यहाँ बचेगा 15 और यहाँ पे बचेगा प्लस 4 जो कि हो जाएगा 19। तो ये यहाँ पर सॉल्व करने पे ये आया इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 5 का स्क्वायर 24 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 24 बचेगा इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 2n माइनस 1 इंटू 19, और इसमें से हम जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 24 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24, और 90 को हम ऊपर लिख लेते हैं 19 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 2n माइनस 1, और माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर वाले टर्म पे कर लेते हैं, तो ये 19 अपॉन 24 1 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 2n आया, जो कि Sn आया। हमसे इस क्वेश्चन में Sn सम ऑफ मतलब जो पूछा था हमने Sn के इक्वल लेट किया था, तो हमसे जो सीक्वेंस थी जिसके 2n टर्म का सम पूछ रहा था, 2n टर्म तक का सम पूछ रहा था, जो कि इक्वल आया इसके इक्वल। सो फाइनल आंसर इज 19 अपॉन 24 ब्रैकेट में 1 माइनस 5 की पावर 2n। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।